तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे, थंबनेल में जिसमें मैंने लिखा है कि ग्रुप डी का कटअप कम जाएगा। तो मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि एक कैंडिडेट है जिसने अपने आरटीआई को शेयर किया है। आरटीआई में क्या है मैं उस बारे में बताऊंगा। वो आरटीआई को आप देख लीजिए कि क्या है उस बारे में, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कम क्यों जाएगा। ठीक है, उसमें क्या है पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो आप देख सकते हैं यही आरटीआई है जो कैंडिडेट के द्वारा शेयर किया गया था। ठीक है ना, ये आरटीआई नाम मैंने उसको क्रॉप कर दिया, हटा दिया गया। तो आप आरटीआई को देख सकते हैं। ठीक है, ये रिसीव डेट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आरटीआई में क्या बोला क्या वो छोड़िए, यहाँ चंडीगढ़ की तरफ से रिप्लाई आया था। आप अटेंडेंस मैंने आपको दिखाना है। तो अटेंडेंस आप फर्स्ट में देखिए, सॉरी अटेंडेंस को फर्स्ट वाला में देखिए। फर्स्ट फेज़ में जो अटेंडेंस गया, आपको इतने कैंडिडेट को बुलाया गया, 68,184 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें 33,572 कैंडिडेट ही आया। ठीक है ना, आप तो इसका परसेंटेज अब निकालोगे ना पहले का, तो लगभग 49% ही कैंडिडेट आया। आप देख सकते हो 50% भी कैंडिडेट नहीं है। अब दूसरा फेज़ का मैं बात करूँ, जिसमें 3,83,625 कैंडिडेट को बुलाया, जिसमें 12 लाख ही कैंडिडेट गया। इसका परसेंटेज आप देख सकते हो, तो 31% ही कैंडिडेट है जो अपेयर हुए एग्ज़ाम में। ठीक है ना, अब देख रहे, अब इसके नीचे भी देखिए 4,73,828 कैंडिडेट को बुलाया, जिसमें 1,54,802 कैंडिडेट ही गया। इसका भी परसेंटेज अब निकालोगे तो लगभग 32%। मैं पहले से निकाल के रख लिया इसलिए मुझे याद है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 32% कैंडिडेट ही हो रहा है। ये 49 फर्स्ट फेज़ में, दूसरा 31, फिर 32। आप फोर्थ फेज़ का मैं बात करता हूँ। ठीक है, फोर्थ फेज़ में भी आप देख सकते हैं 4,51,000 आपका 45,106 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें 21,459 कैंडिडेट ही मतलब अपेयर हुए। इसका भी आप परसेंटेज निकाले तो 47% ही आया। ठीक है, और लास्ट फेज आप देख सकते हैं जिसमें 25,103 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें अपेयर हुआ 13,246 कैंडिडेट को। ठीक है, अब इसका परसेंटेज भी आप निकालोगे तो 52, एक लौता है जो इसका 52 गया फोर्थ फेज का, जो 50 क्रॉस किया। वो भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, 25,000 कैंडिडेट ही था, हुबली ही था इसमें लास्ट में। इसलिए मैंने शुरू से आपको बोला कि आप लोग क्या हो, जिसका भी मार्क्स, क्योंकि आप देखेंगे एवरेज भी निकालोगे तो सबका 45% से भी गए, मतलब 40 से 43 का एवरेज आएगा कैंडिडेट का। ठीक है, अब इसमें भी आप समझो, जिसमें बहुत से कैंडिडेट बहुत है जो जॉब कर रहे हैं, जो एनटीपीसी में भी कॉमन कैंडिडेट बहुत हुए होंगे, जो सब वहाँ चल जाना। जितना ज़्यादा मार्क्स जिसका आया ना, उसमें आप कॉमन कैंडिडेट एनटीपीसी वाले बहुत होंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी जो था वो एनटीपीसी की ही तरह था, तो इसमें कैंडिडेट कॉमन बहुत होंगे। कॉमन कैंडिडेट ही क्या होता है, मार्क्स ज़्यादा लेकर आए उसमें, और वो एनटीपीसी में ही चल जाएंगे। ठीक है ना, लेवल 2 लेवल 3 किसी में भी चल जाए। तो इसका क्या होता है कि आपका ये मतलब उसके कारण कि आपका कटअप क्या होता है, फर्स्ट डिवी में तो नहीं आएगा, लेकिन सेकंड डिवी में फिक्स है आपका आ जाएगा। तो आप लोगों का जिसका भी मार्क्स 45 से 50 आ रहा है, वो आप फिज़िकल में तैयारी में लग जाओ, ये 100% उसको बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो आप आरटीआई का देख लिए होगा क्या है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उसमें। तो एक्चुअली मैंने शुरू से बोला कि जिस कैंडिडेट का 45-50 मार्क्स आ रहे हो, सब जाओ फिज़िकल का तैयारी करने, शुरू से बोला। वो 45-50% का हो जाएगा, ये तो चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, मैंने शुरू से बोला आप लोग जाओ फिज़िकल तैयारी करो, कटअप फटअप छोड़ दो, क्योंकि अटेंडेंस क्या होता है बहुत कम है। अब 50% अटेंडेंस भी नहीं है, केवल आप वो भी 50% किसका क्रॉस गया हो तो 51-52 के आसपास आया, वो भी लास्ट फेज़ का, वो हुबली का था। ठीक है ना, तो उस समय अब इसलिए मैंने बोला कि अगर आपका 45-50 मार्क्स आ रहा है तो आप जाओ फिज़िकल का तैयारी करो। कैंडिडेट जो आप सोच रहे हैं, जो आप देखोगे किसी का तो 32% अटेंडेंस गया है, तो उसमें भी क्या, तो जो मतलब कैंडिडेट जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जो और एनटीपीसी नहीं दिए होंगे और जो शुरू का पेपर देख के ग्रुप डी का तैयारी करते हुए आए, तो उन लोगों को बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि पेपर सबसे अलग था इस बार का ग्रुप डी का पेपर। आप देखोगे जितना बार हुआ है पूरा एनटीपीसी के लेवल का ही पेपर बना दिया। ठीक है ना, तो इस कारण क्या होता है, जो मतलब एनटीपीसी नहीं दिए, जो ऐसे प्रैक्टिस करके आ रहे, पुराना सेट वगैरह मार रहे, तो उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया होगा। वही बहुत कैंडिडेट, जो कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला वो एनटीपीसी जो दिए ना, वो एनटीपीसी के कारण उसका ग्रुप डी में बहुत फ़ायदा होने वाला, क्योंकि सिलेबस सेम एग्जैक्टली वही था, साइंस का पोर्शन बढ़ गया था, यही मैं बोलूँ तो इसलिए। और अटेंडेंस बहुत कम है, बहुत कैंडिडेट क्या होता है जॉब करने लग गया, क्योंकि 19 का है, 22 में जॉब ले रहा है, तो क्या हो रहा है बहुत कैंडिडेट जॉब करने लगे। और उन लोग मतलब उन लोगों का प्रिपरेशन बहुत
मतलब लो चल गया, वो जॉब में जो जॉब करके आप पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो जो जॉब करे उनसे पूछिए, हम ही से पूछ लिए, तो किसी से भी है क्या बोलते हैं जॉब करके पढ़ाई नहीं हो पाता। तो वैसे कैंडिडेट जो 19 में फॉर्म आया, क्या होता है एज भी मैटर करता है, तो उस कारण उन लोग जॉब करने लगे। तो वैसे कैंडिडेट से तो बहुत मुश्किल से हुआ होगा, अटैम्प्ट नहीं किया होगा कोई का। जो फ़ायदा होने वाला है वो एनटीपीसी वाले कैंडिडेट को होने वाला है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, तो वो जो एनटीपीसी वाला कैंडिडेट जिसका मार्क्स सुन रहे होंगे 70 वगैरह, वो एनटीपीसी में भी होंगे, समझिए। तो वो क्या होगा, वो लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 में चल जाएंगे। तो सीट वैसे भी वो कम हो जाने के वाले, उतना फाइट नहीं हो रहा। मार्क्स जिसका ज़्यादा आया वो एनटीपीसी में भी इसका हुआ है, ये फिक्स है। कॉमन कैंडिडेट आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। 40% कॉमन कैंडिडेट है, और जो 40% है ना, उसमें 40% और 35% ही मार्क्स सबसे ज़्यादा लेकर है। वो एनटीपीसी में भी है, इसमें भी। इस कारण जिसका आप स्कोर समझ रहे 80 चल गया, 75 पर चल गया, तो वे वैसे कैंडिडेट वो वहाँ एनटीपीसी में चल जाएंगे। तो वहाँ क्या हो जाएगा लास्ट में, जब अधिकतम मार्क्स चल जाए तो 40 45 50 वाला कैंडिडेट को ही उठाएगा। क्योंकि मार्क्स लाना इसमें एवरेज स्कोर आप देखोगे वो 55 लाना भी बहुत मुश्किल होगा। आप जितना भी वीडियो देखो कुछ भी, अधिकतर कमेंट आ रहा है मेरा 52 आया, 48 आया, 47 है, यही सब आ रहा है। तो ये सब देख के मैंने ARTI को आपके सामने रखा था। और हाँ, जिसका भी 45 से 50 मार्क्स आ रहा है वो सब जॉब फिजिकल का तैयारी करो, क्योंकि दोबारा फर्स्ट फेज़ में दोबारा रिजल्ट नहीं दे DV के लिए, लेकिन सेकंड DV के रिजल्ट में आप लोगों को देगा, तब आप लोगों का मुश्किल हो जाए। इसलिए आप फिजिकल तैयारी में लग जाओ और पूरा जान लगा दो, फिजिकल की तैयारी करो। कुछ मत देखो, आप केवल फिजिकल में देखो, केवल फिजिकल दौड़ना है आपको। 4-15 में 1 किलोमीटर आप दौड़ जाना, वेट वाले में कोई टेंशन नहीं। तो बताएगा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है कमेंट करना जो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।